Hello student, you are welcome in my online study classes by Diksha Singh. Now today we are going to read class 11th English Prose, chapter 1st, My Struggling for an Education. It is composed by Booker T. Washington. So बच्चों, ये जो है आपके लेसन का सेकंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट को मैंने अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिएगा। So let's start the prose. The next morning, I found myself somewhat refreshed, but I was extremely hungry. यहाँ देखिए, आगे लेखक बताते हैं कि द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई फाउंड माई सेल्फ समवाट रिफ्रेश। आई फाउंड माई सेल्फ, मैं अपने आप को पाया, समवाट रिफ्रेश, स्फूर्तिपूर्वक। अगली सुबह मैं जो है अपने आप को स्फूर्तिपूर्वक पाया, बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, लेकिन मैं अत्यधिक भूखा हुआ था। लेखक कहता है कि जब मैं उस ब्रिज के नीचे लेटा हुआ था और मैं पूरी रात जो है सुन रहा था कि सभी लोग जो है उस ब्रिज के ऊपर से जा रहे थे, और जब रात बीत जाती है सुबह के समय जो है लेखक अपने आप को स्फूर्तिपूर्वक पाता है, लेकिन वह जो है अत्यधिक भूखा हुआ था। As soon as it became light enough for me to see my surrounding, I noticed that I was near a large ship. यहाँ देखिए आगे लेखक कर रहे हैं, As soon as it became light enough for me to see my surrounding. जब इतना अत्यधिक प्रकाश हो गया कि मैं अपने आसपास की वस्तुओं को ठीक प्रकार से देख सकूं। As soon as it light become enough, जब लाइट जो प्रकाश जो है अत्यधिक हो गया, फॉर मी टू सी माई सराउंडिंग, जिससे कि मैं अपने चारों तरफ देख सकता। जब इतना अधिक प्रकाश हो गया कि मैं अपने आसपास की वस्तुओं को ठीक प्रकार से देख सकूं। आई नोटिस दैट आई वॉज नियर ए लार्ज शिप। आई नोटिस दैट, मैंने ध्यान दिया, तब मैंने देखा कि आई वॉज नियर ए शिप, आई वॉज नियर ए लार्ज शिप, मैं एक बड़े जहाज के पास था। जब मैंने जो है ध्यान दिया या देखा कि मैं जो है एक बड़े से जहाज के पास लेटा हुआ था। इट सीम टू बी अनलोडेड ए कार्गो ऑफ पिग आयरन। इट सीम टू बी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि टू बी अनलोडेड ए कार्गो ऑफ पिग आयरन, ऐसा प्रतीत होता था कि उस जहाज से लोहे का सामान उतारा जा रहा था। अनलोडेड मीन्स क्या होता है? उतारा जाना। पिग आयरन मीन्स होता है लोहे का सामान। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस जहाज से जो है लोहे का सामान उतारा जा रहा था। आई वेंट एट वंस टू द वेसल एंड आस्क द कैप्टन टू परमिट मी टू हेल्प अनलोड द वेसल इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड। आई वेंट एट वंस टू द वेसल, आई वेंट एट वंस टू द वेसल, मैं तुरंत उस जहाज के पास गया। वेसल मीन्स क्या होता है? जहाज। वेसल मीन्स जहाज। आई वेंट एट वंस टू द वेसल, मैं तुरंत उस जहाज के पास गया। एंड आस्क द कैप्टन टू परमिट मी टू हेल्प अनलोड द वेसल इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड। आई वेंट एट वंस टू द वेसल, मैं तुरंत उस जहाज के पास गया। एंड आस्क द कैप्टन टू परमिट मी, और जहाज के कप्तान से प्रार्थना की टू हेल्प अनलोड द वेसल इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड। मैं जो है तुरंत उस जहाज के पास गया और जहाज के कप्तान से प्रार्थना की कि मुझे जहाज के माल उतारने की आज्ञा प्रदान की जाए ताकि मैं भोजन के लिए कुछ धन कमा सकूं। क्योंकि जो है लेखक अत्यधिक भूखा था तो वह जो है कप्तान के पास जाता है और उससे प्रार्थना करता है कि मुझे जो है सामान को अनलोड करने का मौका दीजिए, जिससे मैं अपने भोजन के लिए कुछ पैसे को इकट्ठा कर सकूं। ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड, जिससे मैं अपने जो है भोजन के लिए कुछ पैसा को इकट्ठा कर सकूं। द कैप्टन, ए वाइट मैन हु सीम टू बी काइंड हार्टेड, कंसंटेड। यहाँ देखिए द
कैप्टन ए वाइट मैन, कप्तान जो है एक गोरा व्यक्ति था। कप्तान जो है एक गोरा व्यक्ति था। हु सीम टू बी काइंडेड हर्टेड, हु सीम टू बी काइंड हर्टेड, वह दयालु व्यक्ति था, वह दयालु हृदय का था। और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा, लेखक कह रहा है कि जो है वह कप्तान एक दयालु व्यक्ति था और वह राजी हो जाता है और वह जो है देखने में अत्यधिक दयालु था और उनका हृदय जो है काफ़ी अच्छा था। आई वर्क लॉन्ग इनफ, यहाँ देखिए I work long enough to earn money for my breakfast, and it seemed to be, as I remember it now, to have been about best breakfast that I have ever eaten. यहाँ देखिए आगे लेखक कर रहे हैं कि द कैप्टन ए वाइट मैन, जो कप्तान था एक सफ़ेद व्यक्ति था। हु सीम टू बी काइंड हार्टेड कंटेंटेड, वह जो है दयालु हृदय का दिख रहा था। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है वह दयालु स्वभाव का है। आई वर्क लॉन्ग इनफ टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट, आई वर्क लॉन्ग इनफ, मैंने अपने नाश्ते के लिए जो है धन कमाने के लिए काफ़ी समय तक कार्य किया। यहाँ देखिए लेखक आई वर्क लॉन्ग इनफ टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट, मैंने जो है सुबह के नाश्ते के लिए काफ़ी समय तक जो है काम किया। एंड इट सीम टू मी एज आई रिमेंबर इट नाउ, एंड इट सीम टू मी, और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसा कि वह मुझे याद है। लेखक यहाँ पे क्या कर रहा है, एंड इट सीम टू मी, और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है आई रिमेंबर इट नाउ, अब मैं उस पल को याद कर रहा हूँ। टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट आई हैव एवर ईटन, और मुझे याद है कि वह नाश्ता जो है मेरे जीवन के लिए ये हुए सबसे अच्छे नाश्तों में से एक था। लेखक कह रहा है आई रिमेंबर इट, और मुझे अब भी मुझे वह याद है। टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट आई हैव एवर ईटन, और वह हमारे लिए जो है सबसे अच्छा सुबह का नाश्ता था जो मैंने कभी किया था। आगे देखिए, माई वर्क प्लीज द कैप्टन so well that he told me I could continue working for a small amount per day. My work pleased the captain. My work, मेरा कार्य, please the captain, please the captain, please the captain that he told me I could continue working for a small amount per डे। मेरे कार्य से जहाज़ का कप्तान जो है इतना अत्यधिक प्रसन्न हुआ कि उसने मुझे जहाज़ पर थोड़े से प्रारंभिक कार्य करते रहने की आज्ञा दे दी। माई वर्क प्लीज़ द कैप्टन, मेरे कार्यों से जो है, प्लीज़ मीन्स क्या होता है, प्रसन्न होना, प्लीज़ मीन्स प्रसन्न होना। माई वर्क प्लीज़ द कैप्टन, मेरे कार्यों से जो है कैप्टन काफ़ी प्रसन्न हुआ। सो वेल दैट ही टोल्ड मी, और उन्होंने मुझे कहा आई कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर ए स्मॉल अमाउंट पर डे, मैं जो है कुछ पैसों के लिए कई दिन तक कार्य कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे आज्ञा दे दिया कि जो है आप थोड़े पैसे के लिए, थोड़े से जो है पैसे के लिए आप यहाँ पर कार्य कर सकते हैं। दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू, यहाँ देखिए दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू, यहाँ देखिए जहाज पर कार्य करते रहने की आज्ञा मिलने पर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। यहाँ पे ग्लैड क्या मीन्स क्या होता है, हैप्पी होना। दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू, मुझे जो है जहाज पर कार्य करने से अत्यधिक प्रसन्नता मिली। आई कंटिन्यू वर्किंग ऑन दिस वेसल फॉर ए नंबर ऑफ डेज, आई कंटिन्यू वर्किंग ऑन दिस वेसल फॉर ए नंबर ऑफ डेज, जहाज पर कार्य करते रहने की आज्ञा मिलने पर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। इस जहाज पर मैंने कई दिन तक कार्य किया। यहाँ देखिए आई कंटिन्यू वर्किंग ऑन दिस वेसल फॉर ए नंबर ऑफ डेज, मैंने जो है कई दिनों तक इस जहाज पर कार्य किया। आफ्टर बाइंग फूड विथ माई स्मॉल वेजेज देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट टू पे माई वे टू हैम्पटन,
यहाँ देखिए लेखक आगे क्या कर रहे हैं, आफ्टर बाइंग फूड विथ माई स्मॉल बैगेज। आफ्टर बाइंग फूड विथ माई स्मॉल बैगेज, अपनी छोटी सी मजदूरी से प्राप्त होने वाले धन को भोजन पर खर्च करने के बाद, यहाँ देखिए लेखक क्या करें, आफ्टर बाइंग फूड विथ माई स्मॉल वेजेज दिस वॉज नॉट मच लेफ्ट टू पे माई वे टू हैम्पटन। आफ्टर बाइंग फूड, भोजन खरीदने के बाद, विथ माई स्मॉल वैगेज, और मैं अपने छोटे से वैगेज के साथ जो है, देर वॉज नॉट मच लेफ्ट टू पे द हैम्पटन। लेखक कह रहे हैं कि जो है अपनी छोटी सी मजबूरी से प्राप्त होने वाले धन को भोजन पर खर्च करने के बाद मेरे पास हैम्पटन जाने के लिए अधिक धन नहीं बचा। यहाँ देखिए, आफ्टर बाइंग फूड विथ माई स्मॉल वेजेज, मैंने अपने थोड़े पैसे से जो है भोजन खरीदने के बाद, दिस वॉज नॉट मच लेफ्ट टू पे वे टू हैम्पटन, दिस वॉज नॉट मच लेफ्ट टू पे वे टू हैम्पटन, हैम्पटन जाने के रास्ते के लिए जो है मेरे पास किराए बहुत कम थे। देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट टू पे, मेरे पास जो है पैसा अत्यधिक नहीं थे, वे टू हैम्पटन, हैम्पटन जाने के लिए। मैंने जो है भोजन खरीदा और उसके बाद मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं अपने रास्ते जो है हैम्पटन जा सकूं। इन ऑर्डर इकोनाइज इन एवरी वे पॉसिबल, आई कंटिन्यू स्लीप अंडर द साइड वॉक। यहाँ देखिए, इन ऑर्डर इकोनोमाइज, इन ऑर्डर इकोनोमाइज, यहाँ देखिए लेखक कह रहे हैं कि प्रत्येक संभव प्रकार से बचत करने के उद्देश्य से, यहाँ देखिए, इन ऑर्डर इकोनोमाइज एवरी वे पॉसिबल, और किसी संभव प्रकार से, इकोनोमाइज मीन्स क्या होता है, इकोनोमाइज मीन्स होता है प्रत्येक संभव जो है पैसा बचाना। इकोनोमाइज मीन्स क्या होता है, पैसा बचाना। इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज एवरी वे पॉसिबल, वे पॉसिबल, प्रत्येक संभव प्रकार से बचत करने के उद्देश्य से जो है मैंने सड़कों के फर्श के नीचे अर्थात फुटपाथ पर कई दिन तक जो है सोना जारी रखा। इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज एवरी वे पॉसिबल, जितना संभव हो सके मैंने अपने जो है थोड़े से पैसे को बचाया। आई कंटिन्यू टू स्लीप अंडर द साइड वॉक, और मैं कई दिनों तक जो है सड़क के फर्श के नीचे अर्थात फुटपाथ पर सोता रहा। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, when I had saved enough money with which to reach Hampton, I thanked the captain of the vessel for his kindness and started again. यहाँ देखिए लेखक क्या कर रहे हैं, when I had saved enough money with which to reach Hampton, मैंने जब हैम्पटन जाने के लिए पर्याप्त मात्रा से धन बचा लिया। When I had saved enough money with which to reach Hampton, जब मैंने हैम्पटन पहुंचने के लिए जो है पर्याप्त पैसा इकट्ठा कर लिया। I thank the captain of the vessel for his kindness, पैसा बचा लिया तो जहाज के कप्तान को उसकी कृपा के लिए धन्यवाद देकर मैंने पुनः अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। यहाँ देखिए लेखक क्या कर रहे हैं फिर से, When I had saved enough money with to reach Hampton, जब मैंने हैम्पटन जाने के लिए अत्यधिक पैसा जो है बचा लिया। I thank the captain of the vessel, तो मैंने जहाज के कैप्टन को धन्यवाद कहा। For his kindness, उसकी दयालुता के लिए, कैप्टन के दयालुता पर जो है मैंने उन्हें धन्यवाद दिया। एंड स्टार्टेड अगेन, अब जो है मैं अपने रास्ते पर वापस चल दिया। विदाउट एनी अनयूजुअल अक्यूरेंस आई रीच हैम्पटन विथ ए सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट विथ विच टू बीइंग माई एजुकेशन। यहाँ देखिए लेखक क्या कर रहे हैं, विदाउट एनी अनयूजुअल अक्यूरेंस, विदाउट एनी अनयूजुअल एक्यूरेंस, यहाँ पे लेखक कर रहे हैं कि जो है उस समय मेरे पास
किसी साधारण घटना के बिना मैं हैम्पटन पहुंच गया। यहाँ देखिए लेखक कह रहे हैं कि विदाउट एनी अनयूजुअल ऑकरेंस, बिना किसी घटना के, आई रीच हैम्पटन, मैं जो है हैम्पटन पहुंच गया। अनयूजुअल ऑकरेंस मीन्स क्या होता है? बिना जो है किसी घटना के। लेखक कह रहा है कि मैं जो है बिना किसी असाधारण घटना के बिना मैं हैम्पटन पहुंच गया। With a surplus of exactly 50 cents with which to begin my education, उस समय मेरे पास अपनी शिक्षा प्रारंभ करने के लिए केवल 50 सेंट की निश्चित रकम शेष थी। यहाँ देखिए लेखक क्या कर रहे हैं कि आई रीच हैम्पटन, तब मैं हैम्पटन पहुंचा, विथ ए सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट्स विथ विच टू बिगिन माई एजुकेशन। लेखक कह रहे हैं कि जो है उस समय मेरे पास अपनी शिक्षा प्रारंभ करने के लिए केवल 50 सेंट की निश्चित रकम शेष बची हुई थी। दिस द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज 3-story brick school building seemed to have rewarded me for all that I had undergone in order to reach the place. यहाँ देखिए आगे लेखक क्या कर रहे हैं? द फर्स्ट साइट ऑफ लार्ज, ईंटों से बनी हुई स्कूल की 3 मंजिल वाली इमारत जो है प्रथम दृष्टि में ही मुझे मेरे मार्ग की समस्त कठिनाइयों का पुरस्कार देती हुई प्रतीत हो रही थी। द फर्स्ट साइट ऑफ लार्ज, पहले ही दृश्य में जो है उनकी दृश्य में द 3-story ब्रिक्स, 3 मंजिल से ईंट की बनी हुई जो विद्यालय थी, सीम टू हैव रिवार्डेड मी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा, टू हैव रिवार्डेड मी फॉर दैट अंडरगॉन टू रीच द प्लेस। यहाँ देखिए, एंड टू हैव रिवार्डेड मी, जैसे कि वह मुझे पुरस्कृत कर रही हो, फॉर ऑल दैट आई हैव अंडरगॉन इन ऑर्डर टू रीच द हैम्पटन। यहाँ पे लेखक कहने का मतलब है ईंटों से बनी हुई स्कूल की 3 मंजिल वाली इमारत प्रथम दृष्टि में ही मुझे मेरे मार्ग की समस्त कठिनाइयों का पुरस्कार देती हुई प्रतीत हो रही है। मैंने जितने भी रास्ते में कठिनाइयों का सामना किया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि यह जो है विद्यालय मुझे पुरस्कार दे रही है। द साइट ऑफ इट seemed to give me new life. The sight of it seemed to give me new life. अर्थात स्कूल के शानदार भवन को देखकर मैं मार्ग की कठिनाइयों को भूल गया। यहाँ देखिए, द साइट ऑफ इट सीम टू बी न्यू लाइफ। द साइट, यह विद्यालय का जो दृश्य था, इट सीम्ड, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था, टू गिव मी न्यू लाइफ, जैसे कि यह मुझे नया जीवन प्रदान करने वाला हो। लेखक कह रहा है, जब मैंने इस विद्यालय की 3 मंजिल वाली इमारत को देखा, प्रथम दृष्टि में ही मुझे जो है मेरे मार्ग की समस्त कठिनाइयों का पुरस्कार देती हुई प्रतीत हो रही थी। वो मैं जब इसकी प्रथम दृष्टि को देखता हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह विद्यालय मुझे नया जीवन प्रदान करेगा। अब मैं जो है अपने मार्ग की सारी कठिनाइयों को भूल गया। नेक्स्ट स्टैंडर्ड देखिए। As soon as possible, after reaching the ground of the Hampton Institute, I present myself before the head teacher for assignment to a class. As soon as possible, after reaching the ground of Hampton Norman Agriculture Institute, हैम्पटन इंस्टीट्यूट के प्रांगण में पहुंचने के पश्चात मैंने यथाशीघ्र अपने आप को मुख्य अध्यापक के सम्मुख उपस्थित किया। एज सुन एज पॉसिबल, जितना भी किसी प्रकार संभव हो सके, आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड ऑफ द हैम्पटन इंस्टीट्यूट, हैम्पटन नॉर्मन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के जो है प्रांगण में पहुंचने पर, आई प्रेजेंट माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर फॉर असाइनमेंट टू क्लास, मैं जो है अपने आप को जो है हेड टीचर के सामने प्रस्तुत कर दिया। लेखक कह रहा है, हैम्पटन इंस्टीट्यूट के प्रांगण में पहुंचने के पश्चात मैंने यथाशीघ्र अपने आप को मुख्य अध्यापक के सम्मुख प्रस्तुत किया।
Having been so long without proper food, a bath and change of clothes, I did not, of course, to make a very favorable impression upon her. यहाँ पे देखिए, हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, विदाउट प्रॉपर फूड, मैं बहुत दिनों तक उचित भोजन तथा स्नान के बिना रहा था। यहाँ लेखक कर रहा है कि हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, कई दिन से मैं जो है उचित भोजन नहीं किया था, ये बात स्नान भी नहीं किया था, एंड चेंज ऑफ क्लॉथ, और मैंने कपड़े भी नहीं बदले थे। आई डिड नॉट ऑफ कोर्स मेक ए वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर। यहाँ देखिए, अतः मैं मुख्यतः, यहाँ देखिए, आई डिड नॉट, मैंने कुछ भी नहीं किया था, ऑफ कोर्स वास्तव में, मेक ए वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर। यहाँ देखिए, लेखक कह रहा है कि अतः मैं मुख्य अध्यापिका पर अच्छा प्रभाव नहीं डाल सका। आई डिड नॉट ऑफ कोर्स मेक ए वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर, और मैं जो है अपनी अध्यापिका के ऊपर जो है अच्छा प्रभाव नहीं डाल सका। I could see at once that there was doubt in her mind about the wisdom of admitting me as a student. यहाँ देखिए, I could see at once that there was doubt in her mind. लेखक कह रहा है, मैं उस समय देख सकता था कि उनकी आंखों में मुझे विद्यार्थी के रूप में प्रवेश देने की बुद्धिमत्ता पर संदेह था। यहाँ लेखक कह रहा है, आई कुड सी एट वंस, मैं तुरंत देख सकता था, देयर वेयर डाउट इन हर माइंड, कि उनके मस्तिष्क में कुछ संदेह था, अबाउट विजडम ऑफ एडमिटिंग मी एज ए स्टूडेंट, कि वह मुझे एक स्टूडेंट के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में दाखिला ले सके। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि आई कुड सी एट वंस, मैं तुरंत देख सकता था कि देयर वेयर डाउट इन हर माइंड, उनके मुख्य अध्यापिका के मस्तिष्क में कुछ संदेह था, अबाउट, इस बारे में, विजडम ऑफ एडमिटिंग मी एज ए स्टूडेंट, कि वह मुझे जो है एक स्टूडेंट के रूप में जो है स्वीकार करे। आगे देखिए, For some time she did not refuse to admit me, neither did she decide to my favor. I continued to linger about her, and it impressed her in all the way I could with my worthiness. यहाँ देखिए, for some time, कुछ समय के लिए, she did not refuse to admit me, उन्होंने मुझे दाखिला लेने से इनकार नहीं किया। कुछ समय तक जो है अध्यापिका ने उन्हें जवाब नहीं दिया कि मैं तुम्हारा एडमिशन कर रही हूँ अथवा नहीं। नाइदर डिड शी डिसाइड टू इन माई फेवर, न ही वे मेरे पक्ष में ही कोई निर्णय ले रही थी। आई कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट हर, अतः कुछ समय तक मैं उनके आसपास ही रुका रहा। यहाँ लिंगर मीन्स क्या होता है, रुके रहना। यहाँ देखिए लेखक क्या कर रहे हैं कि फॉर सम टाइम शी डिड नॉट रिफ्यूज टू एडमिट मी, कुछ समय तक तो उन्होंने मुझे दाखिला लेने से मना भी नहीं किया। नाइदर डिड शी डिसाइड टू इन माई फेवर, और न ही वे मुझे जो है अपने ही पसंद के लिए चुन रही थी। आई कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट हर एंड इट इम्प्रेस हर इन ऑल द वे आई कुड विथ माई वर्दीनेस। यहाँ देखिए लेखक क्या कह रहे हैं, शी डिड नॉट रिफ्यूज टू एडमिट मी, न ही उन्होंने मुझे दाखिला लेने से मना किया। नाइदर डिड शी डिसाइड टू माई फेवर, न ही उन्होंने मेरे पक्ष में कोई निर्णय लिया। आई कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट हर, और मैं कई लगातार उनके पीछे जो है लगा हुआ था। एंड इट इम्प्रेस हर इन ऑल द वे आई कुड विथ माई वर्दीनेस, एंड टू इम्प्रेस हर इन ऑल द वे, और मैं उन्हें जो है कई प्रकार से इम्प्रेस करने का प्रयास किया। विथ माई वर्दीनेस, जितनी मेरी योग्यता थी मैंने उन्हें जो है प्रभावित करने की कोशिश की। यहाँ देखिए लेखक कह रहे हैं कि
इसी बीच मैंने यह देखा कि वह अन्य विद्यार्थियों को प्रवेश दे रही थी। यहाँ देखिए, फॉर सम टाइम शी डिड नॉट रिफ्यूज टू एडमिट। कुछ समय के लिए न तो उन्होंने मुझे अस्वीकार किया, नाइदर शी डिसाइड इन माई फेवर, ना ही उन्होंने मेरे पक्ष में कोई निर्णय लिया। आई कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट हर, और मैं जो है लगातार उनके पीछे जुड़ा रहा। एंड इट इम्प्रेस हर इन ऑल द वे, और मैं उन्हें जो है किसी भी प्रकार इम्प्रेस करने का प्रयास कर रहा था। आई कुड विथ माई वर्दीनेस, जितना कि मेरी योग्यता थी। नेक्स्ट स्टैंडर्ड देखिए, इन द मेन टाइम आई saw her admitting other students, and that added greatly to my discomfort. In the meantime, I saw her admitting with other students. In the meantime, उसी समय, I saw, मैंने देखा, her admitting other student, वह अन्य बच्चों का दाखिला ले रही थी। यहाँ पे देखिए लेखक कह रहे हैं कि इन द मेन टाइम, उसी समय, I saw her admitting other student, वह जो है अन्य बच्चों का दाखिला ले रही थी। And that added greatly to my discomfort. And that added greatly to my discomfort. यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जो है इसी बीच मैंने देखा कि वह अन्य विद्यार्थियों को प्रवेश दे रही थी, और इस बात ने मेरी जो है बेचैनी को अत्यधिक बढ़ा दिया। यहाँ देखिए, and that it added greatly to my discomfort. And added that to my discomfort. यहाँ देखिए लेखक कह रहे हैं कि वे अन्य विद्यार्थियों को प्रवेश दे रही थी, और इसी बात ने मेरी बेचैनी को और अत्यधिक बढ़ा दिया। I felt deep down in my heart that I could do as well as if I could only get a chance to show what was in me. यहाँ पे देखिए लेखक कह रहे हैं कि I felt deep down in my heart. I felt deep down in my heart. मेरे मन में यह विचार आया कि यदि मुझे अपनी योग्यता प्रदर्शित करने का केवल एक अवसर मिल जाए तो मैं भी अन्य विद्यार्थियों के समान कार्य कर सकता हूँ। आई फेल्ट डीप डाउन इन माई हार्ट, और मुझे हृदय में ऐसा प्रभावित हो रहा था दैट आई कुड डू एज वेल एज दे। आई कुड डू, मैं वह कार्य कर सकता हूँ, एज वेल एज दे, जैसा कि वे कार्य कर सकते हैं। इफ़ आई कुड ओनली गेट ए चांस, यदि मुझे एक मौका दे दिया जाए, टू शो, दिखाने के लिए, व्हाट वाज इन मी, मेरे अंदर क्या है। यहाँ लेखक कहना चाहता है कि जब वे अन्य बच्चों का दाखिला दे रही थी, तुम्हारे हृदय में यह भावना उत्पन्न हो रहा था कि यदि वे मुझे एक मौका दे तो मैं उन्हें दिखा सकता हूँ कि मैं क्या हूँ। After some hours had passed, the head teacher said to me, the adjoining recitation room need sweeping. After some hours, कुछ घंटे बाद, had passed, यहाँ देखिए after some hour had passed, कुछ घंटा बीत गया, कुछ घंटे बीत गए। The head teacher said to me, मुख्य अध्यापिका ने मुझसे कहा, the adjoining recitation room needs sweep. पाठ के स्वर पाठ, यहाँ देखिए पाठ के स्वर सस्वर पाठ के कमरे यानी संगीत कक्ष की सफाई होनी चाहिए। यहाँ पे लेखक क्या कर रहे हैं कि आफ्टर सम आवर हेड पास, जब कुछ समय घंटे बीत गए, द हेड टीचर सेड टू मी, मुख्य अध्यापिका ने मुझसे कहा, द एडजॉइनिंग रिसिटेशन रूम नीड स्वीपिंग। उन्होंने कहा कि पास के सस्वर पाठ के कमरे यानी संगीत कक्ष की सफाई होनी चाहिए। आगे देखिए, टेक द ब्रूम एंड स्वीप, झाड़ू लो और सफाई करो। टीचर उनके अध्यापिका आदेश देती हैं कि जो है टेक द ब्रूम, झाड़ू को लो, एंड स्वीप इट, और जो है कमरे की सफाई करो। इट अक्योर्ड टू मी एट वंस दैट हियर वाज माई चांस, नेवर आई डिड receive an order with more delight.
It occurred to me at once that there was in my chance. तुरंत ही मेरे मस्तिष्क में यह विचार आया कि मेरे लिए यह एक अवसर है। It occurred to me, तुरंत मेरे मस्तिष्क में यह विचार आया कि that there was in my chance, यह मेरा मौका है, मेरे लिए यह एक अवसर है। Never did I receive an order with more delight. इससे पूर्व मैंने कभी भी किसी आज्ञा को इससे अधिक प्रसन्नता के साथ नहीं लिया था। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विथ मोर डिलाइट, मैंने इससे पहले जो है इतने आनंद का जो है ऑर्डर नहीं लिया था जितना कि मुझे जो है इस कार्य को करने में आनंद हो रहा है। इससे पहले मैंने कई कार्य किए हैं लेकिन मुझे वो आनंद नहीं मिला है। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। I swept the recitation room 3 times. Then I got a dusting cloth and I dusted 4 times. यहाँ देखिए आगे कर I swept the recitation room 3 times. मैंने जो है संगीत कक्ष को 3 बार साफ किया। Then I got a dusting cloth. तब मैंने जो है एक धूल वाले कपड़े को प्राप्त किया। एंड आई डस्टेड इट 4 टाइम, तब मैंने जो है चौथी बार उस रूम को साफ किया। All the woodwork around the wall, every bench, table and desk, I went over 4 times with my dusting cloth. यहाँ देखिए आगे का क्या कर रहे हैं लेखक। All the woodwork around the wall, तब मैंने धूल साफ करने का कपड़ा लिया। दीवारों को चारों ओर के लकड़ी के सामान, प्रत्येक बेंच, मेज और डेस्क को जो है मैंने धूल साफ करने वाले कपड़े से बार बार साफ किया। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि देखिए जो है ऑल द वुड वर्क, मैंने लकड़ी के प्रत्येक सामान, अराउंड द वॉल, जो दीवार के चारों ओर लगे थे, एवरी बेंच, प्रत्येक बेंच को, टेबल को एंड डेस्क को जो है आई वेंट ओवर 4 टाइम विथ माई डस्टिंग क्लॉथ, मैंने चौथी बार जो है धूल वाले कपड़े से साफ किया। Besides, every piece of furniture had been moved and every closet and corner in the room had been thoroughly cleaned. यहाँ देखिए besides, इसके अलावा every piece of furniture, इसके अतिरिक्त मैंने प्रत्येक फर्नीचर को उसके स्थान से हटाया। Every piece of furniture had been moved and every closed corner in the room had been thoroughly cleaned. मैंने जो है प्रत्येक फर्नीचर को उसके स्थान से हटाया तथा प्रत्येक अलमारी एवं कमरे के प्रत्येक कोने को पूरी तरह से साफ किया। आगे देखिए। I had the feeling that in the large measure my future depend upon the impression I made upon the teacher in the cleaning of that room. यहाँ देखिए आगे लेखक बताते हैं कि मेरी यह भावना थी कि इस कमरे की सफाई से मुख्य अध्यापक पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी मेरा भविष्य मुख्य रूप से निर्भर है। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि आई हैड द फीलिंग दैट, मेरे अंदर यह भावना थी कि इन ए लार्ज मेजर, मैंने जो अत्यधिक मात्रा में कार्य किया है, माई फ्यूचर डिपेंड अपॉन द इम्प्रेशन, माई फ्यूचर, मेरा जो भविष्य है, डिपेंड अपॉन द इम्प्रेशन, उस प्रभाव पर जो है निर्भर है, मेरा जो फ्यूचर है उनके प्रभाव पर निर्भर है। आई मेड अपॉन द टीचर इन द क्लीनिंग ऑफ दैट रूम, आई मेड अपॉन द टीचर, मैंने अध्यापका को जो है इन द क्लीनिंग ऑफ रूम, उनके जो है रूम को क्लीन किया, मैंने जो है मुख्य अध्यापिका के रूम को जो है क्लीन किया। When I was thoroughly reported to the head teacher, यहाँ देखिए जब मेरा कार्य पूरा हो गया तब मैंने मुख्य अध्यापिका को सूचित किया। When I through, जब मैंने अपने कार्यों को कर लिया, I reported to the head teacher, तब मैंने जो है मुख्य अध्यापिका को सूचित किया।
शी वाज ए यंकी वुमेन हु न्यू जस्ट वेयर टू लुक फॉर डर्ट। वह एक यांकी महिला अर्थात अमेरिका में निवास करने वाली स्त्री थी जो जानती थी कि किस स्थान पर धूल और गंदगी की खोज की जानी चाहिए। यहाँ देखिए, व्हेन आई साथ्रो रिपोर्टेड टू द हेड टीचर, जब मैंने मुख्य अध्यापक को सूचित किया, शी वाज ए यंकी, शी वाज यंकी, वह यंकी महिला थी। यंकी मीन्स क्या होता है? यंकी मीन्स होता है अमेरिका में निवास करने वाली स्त्रियाँ। वह यंकी स्वभाव की लड़की थी। Who knew just where to look for that, और उन्हें पूरी तरह से पता था कि धूल कहाँ पर हो सकती है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड देखिए, She went into the room and inspected the floor and closet. Then she took her handkerchief and rubbed it on the woodwork about the wall and over the table and benches. यहाँ देखिए, she went into the room, she went into the room, यहाँ देखिए, वह कमरे में गई। शी वेंट इनटू द रूम मीन्स वह कमरे में गई। एंड इंस्पेक्ट द फ्लोर एंड क्लोजेट, और फर्श तथा अलमारियों का निरीक्षण किया। यहाँ देखिए, एंड क्लोजेट, हाँ, फ्लोर एंड क्लोजेट। शी टुक हर हैंडकरचीफ एंड रबेड इनटू द वुड वर्क अबाउट द वॉल ऑल ओवर द टेबल एंड बेंच। शी टुक हर हैंडकरचीफ, वह अपना रुमाल लेती है। एंड रबेड इनटू द वुड वर्क, और लकड़ी के कार्यों पर अपने रुमाल को रगड़ती है। अबाउट द वॉल एंड ओवर द टेबल एंड, प्रत्येक टेबल पर और प्रत्येक बेंच पर जो है वह अपने रुमाल से रगड़ती है। When she was unable to find one bit of dirt on the floor or a particle of dust on any of the furniture, she quietly remarked, "I guess you will do enter this institute." यहाँ देखिए लेखक क्या कर रहे हैं। When she was unable to find one bit of dirt on the floor, when she was unable, जब वह अयोग्य होती है, to find one bit of dirt, धूल के प्रत्येक कण को पाने में, जब उन्हें जो है धूल के एक भी कण नहीं मिलते हैं, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, और ए पार्टिकल ऑफ डस्ट ऑन एनी फर्नीचर, और फर्नीचर के प्रत्येक भाग पर, जब उन्हें फर्नीचर के प्रत्येक भाग पर अथवा फर्श पर जो है धूल के एक भी कण नहीं मिलते हैं, शी क्वाइटली रिमार्क, वह जो है शांत भाव से कहती है। आई गेस यू विल डू इंटर दिस इंस्टीट्यूट, वह शांत स्वभाव से कहती है, मेरा अनुमान है कि तुम इस संस्था में प्रवेश करने लायक हो। आई गेस, मैं संदेह करती हूँ या मेरा कहना है, यू विल डू इंटर दिस इंस्टीट्यूट, तुम्हारा प्रवेश इस इंस्टीट्यूट में हो सकता है। आगे देखिए, आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल ऑन अर्थ। आगे लेखक कहते हैं, आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल ऑन अर्थ, उस समय पृथ्वी पर मैं अत्यधिक प्रसन्न था, मेरा जो हृदय था वो अत्यधिक प्रसन्न था। द स्वीपिंग ऑफ द रूम वाज माई कॉलेज एग्जामिनेशन। द स्वीपिंग ऑफ द रूम, द स्वीपिंग ऑफ द रूम, उस कमरे की सफाई मेरे लिए कॉलेज की परीक्षा के समान थी। देखिए, द स्वीपिंग ऑफ द रूम, वो कमरे की सफाई जो है वाज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, मेरे लिए एक कॉलेज की परीक्षा के समान थी। आई हैव पास सेवरल एग्जामिनेशन सिंस देन, मैंने जो है अपने जीवन में कई जो है एग्ज़ाम को पास किया है। बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट दिस वाज द बेस्ट वन आई एवर पास। बट आई हैव ऑलवेज, लेकिन मुझे यह सदैव प्रतीत होता है कि दिस वाज द बेस्ट वन ऑफ यूर पास, यह मेरे लिए सबसे अच्छा कार्य है। उस परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ पूर्ण या महानता ठीक मैंने परीक्षा को पास कर लिया है। और लेखक को जो है हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में दाखिला हो जाता है। सो गाइस, सो स्टूडेंट जो है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस लेसन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को जो है आप देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।